एक बंदा अगर सफल होगा तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन सिस्टम एक बंदे को बना रही है जो जाकर आगे बाहर निकलेगा, सोसाइटी में जाएगा। तो सोसाइटी में एक सक्सेसफुल बंदा होगा तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वो सेल्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, अगला जो बोलना चाहे, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एम होना चाहिए उसके पास, डेडिकेशन होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, हाँ, पेशेंस होना चाहिए, राइट, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, ही मस्ट बी पॉजिटिव, रेडी टू लर्न होना चाहिए, राइट, रेडी टू लर्न होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, राइट, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ऐसे बनाते जाएंगे तो कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, आते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं कभी, राइट, कभी रुक पाएंगे, कभी नहीं रुक पाएंगे। लेकिन क्या इन पॉइंट्स में कभी मैथ्स आएगी? क्या इन पॉइंट्स में कभी इंग्लिश आएगी? क्या इन पॉइंट्स में कभी साइंस आएगी? फिर नजर कहां है? इंग्लिश पे। नजर कहां है? मैथ्स पे। नजर कहां है? साइंस पे। और सक्सेस किससे मिलनी है? अगर आप टीचर ना होते इस शहर में, जिस शहर में आप अभी हैं, यहां की आबादी अगर 1 लाख होगी तो मात्र 2000 टीचर होंगे, करेक्ट? 98,000 लोगों को अगर टीचर्स को छोड़ दीजिए तो 98,000 लोग अपने रोजमर्रा में मैथ्स को कितना यूज करते हैं? कक्षा 5 की भी मैथ्स नहीं यूज करते, साइंस को बिल्कुल यूज नहीं करते। इंग्लिश को जो राइटर होगा इंग्लिश का, उससे अगर आप पूछ लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो बता दे तो मुझे बताइएगा नहीं ना। तो इन चीजों का कोई यूज नहीं है कहीं लाइफ में। यूज किसका है? इन चीजों का। तो फिर ये सब्जेक्ट क्यों थे? व्हाई? सब्जेक्ट्स वेयर द टूल्स टू जनरेट दीज थिंग्स। आपने अपनी विजय, अपनी सफलता इस बात में मान ली कि हमने बच्चे को 60 नंबर दिला दिए, हमने अपने बच्चे को 90 नंबर दिला दिए। जब तक आप अपने आप को सफल इस बात पे मानोगे कि मैंने बच्चे को 100 नंबर दिला दिए, आप देश के साथ झूठ काम करते रहोगे, आप उस पूरी जनरेशन के साथ धोखा करते रहोगे। और ये चल रहा है धोखा, यही धोखा चल रहा है। ये आंखों में धूल झोंकी जा रही है पेरेंट्स के, आंखों में धूल झोंकी जा रही है सोसाइटी के। क्यों? क्योंकि बहुमत यही काम कर रही है। उनको तो दिख नहीं रहा, आपको तो दिख रहा है, आपको तो दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको दिख गया? पेरेंट्स वांट हाईएस्ट मार्क, दैट्स ग्रेट। सो व्हाट डू यू वांट? मुझे बताओ, मुझे बताना। यहां पर लाइफ अच्छी हो जाएगी तो एग्जाम अच्छा हो जाएगा, कि एग्जाम अच्छी हो जाएगी तो लाइफ अच्छी हो जाएगी? क्या बोला मैंने? लाइफ अच्छी होगी तो एग्जाम अच्छा होगा, कि एग्जाम अच्छा होगा तो लाइफ अच्छी होगी? लाइफ अच्छी होगी तो एग्जाम अच्छा होगा। लाइफ क्या है? ये जो लिखे हुए हैं सामने आपके, ये अच्छा नहीं है इसीलिए एग्जाम अच्छे नहीं है। और आपकी नजर कहां है? केवल एग्जाम पे। आप बताओ किस लिए पढ़ा रहे हो? एग्जाम टाइम के लिए कि लाइफ टाइम के लिए? चूंकि एग्जाम टाइम के लिए आप पढ़ा रहे हो, दिन भर एग्जाम की बात कर रहे हो, इसीलिए एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो आधार है वो सारा गायब है, उसका बेस सारा गायब है। मार्क्स अच्छे आ जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि बच्चा अच्छा है। मार्क्स अच्छे आ जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि बच्चा अच्छा है। लेकिन बच्चा अच्छा है तो इस बात की गारंटी जरूर है कि मार्क्स आ जाएंगे। अग्री डिसअग्री? बात नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि नजर दूसरी जगह है, नजर दूसरी जगह है। नजर कहां पर है? हाँ, मैथ्स में बच्चा अच्छा तो बच्चा अच्छा। मेरे अच्छे की परिभाषा हो गई मैथ्स में अच्छा ना। मैथमेटिक्स टीचर का काम था उसको मैथमेटिकल अप्रोच दे देना, उसको क्वांटिटेटिव अप्रोच दे देना, जो उसको क्वांटिटेटिव अप्रोच काम आएगी। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया तो क्या ही कर लिया आपने? कौन सा तीर मार लिया? अगर आपने उसको पाइथागोरस की तरह सोचना नहीं सिखा पाया तो आपके पाइथागोरस थ्योरम सिखाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर इंग्लिश आपने पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई क्यों? इंग्लिश पढ़ाने के बाद अगर उसने अपना वर्बल कम्युनिकेशन ना अच्छा कर पाया तो क्या ही मतलब है उस इंग्लिश पढ़ाने का? उसको 4 स्टोरीज आती हैं, उसको ग्रामर आता है, क्या ही करेगा उस ग्रामर का? बताओ। या तो उसका वर्बल अच्छा हो या उसका राइटिंग अच्छा हो। इंग्लिश इज फॉर दैट। इंग्लिश किस लिए पढ़ाई गई? ताकि वो कम्युनिकेशन कर पाए। वो या तो अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए लिख के, या अच्छे से बात एक्सप्रेस कर पाए बोल पे। ना वो बोल के एक्सप्रेस कर पाता है, ना वो लिख के अच्छा एक्सप्रेस कर पाता है। तो इंग्लिश पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? व्हाई वी हैव टॉट इंग्लिश? क्या मतलब था उस बात का? साइंस पढ़ाने का मतलब, साइंस पढ़ाने का मतलब वो बच्चा, जो बच्चा अगर पेड़ के नीचे लेटे और एप्पल गिरे तो उसके मन में क्वेश्चन आ जाए कि एप्पल क्यों गिरा। अगर वो क्वेश्चन आपने जनरेट नहीं कर पाया उसके मन में, तो फिर उसका मतलब ये बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं है कि आप उसको 4 क्वेश्चन और रटवा दीजिए। नो, नॉट एट ऑल। आप देखिए क्लासरूम में, मैं तो केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बताना कि तरीका क्या है। नो, नॉट एट ऑल। तरीका कोई किसी को बता भी नहीं सकता।
क्योंकि जो मैं तरीका बताऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता। नो, नॉट एट ऑल। तरीका कभी किसी को बताया नहीं जा सकता। किसी को हमेशा केवल रास्ता दिखाया जा सकता है, टार्च दिखाई जा सकती है कि देख लो अपना रास्ता और चलते चले जाओ, बट हमारे गोल में फाइन नहीं करता। हमने अपने बच्चे को 100 नंबर लाने को अपनी पीठ थपथपाना बोल दिया। वो बच्चा कुछ भी करे उसको मतलब नहीं, सारी चीजें पीछे दब गई। किस बीच के पीछे? मार्क्स के पीछे दब गई। और हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने बच्चे को रेटिंग भी मार्क्स के आधार पर करनी शुरू कर दी कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो। It'll become smart. That's very bad. Very bad. It's very, very bad. हमारी नजर नहीं है यहां। आपको मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते अगर आप उसको एम्पैथी न सिखा पाए, अगर इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते उसको एक्सप्रेशन ना सिखा पाए, साइंस पढ़ाते पढ़ाते उसको इसमें चीजें ना सिखा पाए, तो आपका आना बेकार है। स्कूल में कोई काम नहीं है। फिर आप आ रहे हो किस बात के लिए? अगर आपको लग रहा है कि आप यहां पर आ रहे हो सैलरी के लिए, तो सारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सारा ऑब्जेक्टिव पूरा है। लेकिन अगर कहीं आपके ऑब्जेक्टिव में ये फॉल कर गया, अगर कहीं फॉल कर गया, तो फिर आपको आना बेमानी लगने लगेगा। मैं देख रहा हूं 20 साल का स्कूल है आपका, हर साल कक्षा 7 में इसी रूम में, इसमें से बहुत से लोग होंगे जो 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। कितने लोग हैं जो कम से कम 10 साल से पढ़ा रहे हैं? करेक्ट। पूछिए उनसे, 10 बैच कम से कम निकाल चुके हैं। हर बार इनके ऑफिस में, इनकी मीटिंग में एक ही बात बोली जाती है, परसों आप क्या पीटीएम थी? क्या अम्मा बच्चा पढ़ता नहीं है। अम्मा क्या करूं, वो बच्चा ना अच्छा तो बहुत है ना, जरा सा ध्यान लगा ले तो बात बन जाएगी। अरे क्या ही बताऊं, दिमाग का इतना अच्छा है, थोड़ा सा काम कर ले तो बात ना, ये ना पढ़ाई में मन नहीं लगाता। अबे कब तक वही रटे रटाए डायलॉग बोलोगे? कब तक कौन सुनेगा आपकी ये बात? लेकिन क्या हुआ ना, हमने जिम्मेदारी नहीं अपने आप को माना। 20 साल से गधे पैदा कर रहे हैं हम, लिटरली गधे पैदा कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के बच्चे एक बार देख के देखिए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, चाहे अपने स्कूल में चाहे इंडिया के किसी भी स्कूल में पूछिएगा तो ये बोलेंगे आपसे, ना बोले तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं कहीं 1000 स्कूल जा चुका हूं, वो आपसे बोलेंगे मेरे यहाँ के इंटर के बच्चे नालायक हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते? यस। लेकिन कोई इस बात की जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार कि नालायक मैंने बनाए। सब होर्डिंग लगाने को तैयार है उन 2 बच्चों की जो 2 बच्चे मार्क्स लेके चले आए। अगर 2 बच्चे मार्क्स लेने वाले आपके हैं तो बच्चे 2 0 लाने वाले भी आपके हैं, और वरना फिर मार्क्स लाने वाले का भी आपका कोई क्रेडिट नहीं। अगर आप 4 बच्चों का मार्क्स दिखा के क्रेडिट ले लेना चाहते हैं तो 4 बच्चों के 0 है उनका भी क्रेडिट आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई क्रेडिट आपका नहीं है। वो तो बच्चे कहीं से भी मार्क्स ले आते, लाए नहीं लाए उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं स्कूल में हूं। अब चूंकि मुझे दिखने लग गया, मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे दिखने लग गया। प्रॉब्लम इज दिस, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि मेरा इंटर का बच्चा खराब क्यों हो रहा है। मेरे पास बच्चा सौंपा पेरेंट ने मुझे एक मासूम सा बच्चा दे दिया कि बेटा जो चाहो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो इसके ऊपर, जो चाहो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो इसके ऊपर। मैंने उसको नालायक बना के छोड़ दिया, और उसके बाद भी जिम्मेदारी मैंने दे दी किसकी? समाज की। जिम्मेदारी किसकी दे दी? मोबाइल की। जिम्मेदारी किसकी दे दी? पेरेंट की। जिम्मेदारी किसकी दे दी? तो क्या जब बच्चा पैदा हुआ था, जिस दिन बच्चा पैदा करने का प्लान पेरेंट ने बनाया था, या जिस दिन मैंने स्कूल खोलने का प्लान बनाया था, या जिस दिन मैंने नर्सरी में एडमिशन लेने का प्लान बनाया था, मैंने क्या सोचा था? बाहर को रामराज्य चल रहा है, बाहर पूरी सोसाइटी मिलकर कुछ अच्छा उसको सिखाएगी। मुझे नहीं पता था बाहर वायरसेस फैले हुए, पता था कि नहीं पता था? तो मेरे एंटीवायरस कहां है? इसका मतलब मैंने एंटीवायरस पे काम नहीं किया, और या तो मैंने देखा ही नहीं, मेरी नजर में वो था ही नहीं। मेरी नजर में सिलेबस पूरा कराना वो था टास्क, मेरी नजर में वही था पूरा का पूरा। मेरी नजर थी ही नहीं इस बात पे कि कैसे मैं अपने बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाऊं इस बात के लिए कि आखिर मुझे दोबारा ये बात न सुननी पड़े। और मैं आपको बता रहा हूं, टीचर का काम पढ़ाना नहीं है माय डियर। टीचर का काम इज नॉट एट ऑल टीचिंग। टीचर का काम इज ओनली एंड ओनली काउंसलिंग, ओनली एंड ओनली काउंसलिंग। अगर आपने उसका सॉफ्टवेयर ठीक कर दिया तो फिर आपका काम खत्म हो गया। वो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो गई। वो गाड़ी कैसी हो गई? सेल्फ स्टार्ट। वो धक्का स्टार्ट नहीं रह गई, वो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो गई। वो मोटिवेशन नहीं, वो एक्टिवेशन हो गया। जैसे कसाब को फांसी हुई थी, क्या लगता है आपको? कसाब को फांसी देना वाज अ गुड एक्ट और बैड एक्ट? गुड एक्ट मतलब 1, बैड एक्ट मतलब 2। फांसी देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? देनी चाहिए थी, मतलब 1, यस यू सपोर्ट कि कसाब को पकड़ा गया, उसको फांसी दे देनी चाहिए थी, उसने बहुत गलत काम किया, यस ही वाज डिजर्विंग फांसी, उसको फांसी देना बड़ा अच्छा काम था, एंड वी प्राउड ऑफ दिस कि हमने उसको फांसी दे दी। और दूसरा नहीं, फांसी उसको नहीं देनी चाहिए थी, 1 और 2। If I say फांसी देना was a very bad act, उससे ज्यादा बुरा एक्ट कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता उससे बुरा। लेकिन हमको ये कहने से पहले प्रोसेस पे जाना पड़ेगा।
अगेन ऐसे कह देना कि फांसी देना बुरा है, इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि फिर आप लोगों को प्रमोट कर देंगे किस बात के लिए कि जाओ बेटा कुछ भी करो जा करके, तो कुछ होता तो है ही नहीं, जाओ बेटा कुछ भी करो जाके, कुछ होता तो है ही नहीं, जाओ जो कर लो, फिर ये बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, बट हम जो कह रहे हैं उसको समझना पड़ेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं फांसी देना वॉज अ वेरी बैड है। सो देखो, अगर आप कसाब को देखोगे, कसाब की जर्नी, तो पैदा हुआ था क्या टेररिस्ट पैदा हुआ था? नहीं ना, एक मासूम सा बच्चा होगा, जैसे सारे बच्चे, जैसे मैं और आप, एक छोटा सा बच्चा ही तो था। वो किसी एक ऐसे चंगुल में फंसा जिसने उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, करेक्ट? एक सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल कर दिया जो नेगेटिव को काम कर रहा था, वो जाकर के लोगों को मारने की बात कर रहा था। तो बॉडी का क्या ही काम? अरे बॉडी का क्या दोष? बॉडी को जो दे दोगे वो करेगा, दोष तो सारा मन का है। मन में कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया, करेक्ट? अग्री डिसअग्री? अग्री। अब मुझे बताओ कि जेल का क्या काम है? जेल का असली काम, अगर जेल को आप पढ़ोगे तो जेल में क्या लिखा होता है? बंदी सुधार गृह लिखा होता है। तो अगर यहां पर क्या हो जाए कि भैया संतोष सर ने चोरी कर ली 500 रुपए की, तो संतोष सर को क्या किया जाएगा कि इनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक? क्यों? यह बोलकर डाला जाएगा कि संतोष सर के अंदर जितने वायरसेस हैं 6 महीने के अंदर वो वायरस खत्म हो जाएंगे और संतोष सर दोबारा आकर के अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। अग्री? ग्रेट। विनय सर ने चोरी करी बड़ी, और चोरी करते समय उन्होंने मर्डर का भी कुछ प्लान कर दिया था। 7 साल की सजा। क्यों 7 साल की सजा? 7 साल में इनके वायरसेस को हम रिबूट कर देंगे और दोबारा आ जाएंगे। बगल में उन्होंने अटेम्प्ट टू द मर्डर कर दिया। हितेश सर ने सीधे गए थे, मरा ही नहीं बस आदमी, अटेम्प्ट टू द मर्डर। कितने साल की? 14 साल। सोचा क्या गया 14 साल में ये बंदा ठीक हो जाएगा। अब बगल में सर कृष्णा सर, नाम के तो कृष्णा है लेकिन सीधे ठोक दिया। इनने का धर्म के लिए किया गया, धर्म भी धर्म है, इन्हें उठाया और ठोक दिया। ठीक? अब क्या बोला जाएगा? अब बोला जाएगा कि ये मेरी लिमिट से बाहर है, इस बंदे को सही करने का टूल मेरे पास नहीं है, इसलिए अब इसको फांसी पे लटका दो। तो ये किसकी मक्कारी है? मेरी किसकी? पहले बात तो इसके ऊपर ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे आ गया? मैंने इसके अंदर ऐसा एंटीवायरस क्यों अपलोड नहीं किया इन द स्कूल जो इसको राइट और रॉन्ग बता दे? ये किसकी जिम्मेदारी थी? स्कूल की जिम्मेदारी, पेरेंट की जिम्मेदारी थी कि आखिर तुमने एक ऐसा बच्चा कैसे पैदा कर दिया जो किसी की भी किसी बात में फंस जाएगा। अगर फंस गया तो फिर तुम्हारा सिस्टम क्या है कि इसको तुम बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, और तुम बाहर नहीं निकाल पा रहे हो तो इसको तुम फांसी में चढ़ा दे रहे हो। क्या बेवकूफी की बात हो गई? जैसे अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और मेरी उंगली में कोई प्रॉब्लम हो, करेक्ट, और उंगली मेरी सड़ने लग जाए और डर हो कि मेरा हाथ भी सड़ जाएगा, तो डॉक्टर क्या करेगा? उंगली को काट देगा। तो बताओ डॉक्टर ने अच्छा काम किया कि बुरा? अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया उसने। क्यों नहीं अच्छा काम किया? अगर उंगली नहीं काटता तो मेरा हाथ कट जाता। लेकिन अगर एक्चुअली में देखोगे तो कितना मक्कारी का काम था। तुम्हारा काम उंगली काटना है कि उंगली सही करना है? तुम चूंकि उंगली सही करने की दवा न ढूंढ पाए इसलिए तुमने उंगली काट देने को इलाज बना दिया। और मजे की बात है इसमें तुम ताली भी बजा रहे हो कि वाह मैंने आज एक मरीज ठीक कर दिया उंगली काट के। अरे तुम मक्कार हो, और मानो मक्कार हो। जब तुम ढूंढ लोगे तब तुम थोड़े दिन में उंगली काटना बंद कर दोगे। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए 30 साल पहले उंगली काट दी जाती थी, आज नहीं काटी जाती। अग्री डिसअग्री? लेकिन हमने फांसी चढ़ाने पे ताली बजानी शुरू कर दी। बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, ये उसकी बॉडी की प्रॉब्लम है, उसके मन की प्रॉब्लम है। और ये ट्रीटमेंट किसका कर दिया? ट्रीटमेंट किसका किया? बॉडी का। ये और उस ट्रीटमेंट पे मैंने अपने लिए ताली बजानी शुरू कर दी कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। बच्चों को डांट के, बच्चों को मार के, बच्चों को उल्टा करके, बच्चों को टांग के, कसाब को फांसी चढ़ा के, किसी की उंगली काट के, किसी की गर्दन काट के, बड़ा अच्छा काम कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि हमको काम कहां नहीं करना आया? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं करना आया। अगर आप टीचर हैं तो यू हैव टू लर्न। ये कोई सिखा नहीं सकता आपको। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न। कोई आपको तरीका बता नहीं सकता। बस मैं केवल इतना बता सकता हूं कि मुझे बताओ पहले माइंड चलेगा कि पहले सिलेबस? पहले माइंड चलेगा। पहले माइंड चलेगा तभी सिलेबस चल पाएगा, और अब माइंड चलाने की बात नहीं करते। मुझे बताओ एक कार है, दिस इज अ कार, राइट? इस कार के पहिए जाम है, इस कार के पहिए जाम है, नहीं चल रहे, तो मुझे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें धक्का लगाना पड़ेगा। अग्री डिसअग्री? धक्का लगाएंगे हम तो एनर्जी ज्यादा लगेगी कम? क्लास में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। फिर मुझे बताओ कि मैं जब धक्का लगाऊंगा तो कितनी देर तक चलेगी? मेरे धक्का लगाने के बाद एक भी कदम चलेगी? यही तो आप बोलते हो, जब तक स्कूल में पढ़ा दिया घर में जाकर के एक कदम
नहीं पढ़ता। जितना स्कूल में करा दूंगा उतना करेगा, उसके बाद वो नहीं करता। अब मुझे बताओ, धक्का लगाने में आपकी एनर्जी जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। जा रही है आपकी एनर्जी की नहीं जा रही? जा रही है। अब मुझे बताओ, धक्का लगाओगे तो टायर जब घिसेंगे तो उसमें से गर्मी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो बच्चा गुस्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा? माय डियर, 90% बच्चे अपने टीचर से नफरत कर रहे हैं। अग्री डिसअग्री? 90% बच्चे अपने स्कूल से नफरत कर रहे हैं। अग्री डिसअग्री? 90% बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत कर रहे हैं। अग्री डिसअग्री? रूट कॉज, पहिए चलाए बिना उनमें धक्का लगाना चाह रहे हैं। दीज आर द पहिए जो मिस है हमारे एजुकेशन सिस्टम, कंप्लीटली मिसिंग, कंप्लीटली मिसिंग। मेरी नजर ही नहीं है उधर। प्रॉब्लम आपकी नहीं है माय डियर, नहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उस सिस्टम की है जिस सिस्टम से हम बड़े हुए हैं। क्योंकि उस सिस्टम ने हमको देखना सिखाया ही नहीं अपने आप को, और हमने अपने आप को देखना बंद कर दिया। वी आर नॉट सीइंग, प्री प्राइमरी से मैं बात कर रहा था। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो प्री प्राइमरी से बच्चा ग्रेड 1 में आए, जो ग्रेड 2 में आए, उसके अंदर एक राइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके आए। और ग्रेड 1 वाले की जिम्मेदारी है, अगर आपने ग्रेड 1 का चुनाव किया है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आप बच्चे को बिड से पकड़ रहे हैं। अगर आप एक ट्रॉमा सेंटर हैं तो आपको इस बात को पता होना चाहिए कि आपके पास एक्सीडेंट वाला बंदा ही आएगा, जो आखिरी सांस वाला बंदा है वही ट्रॉमा सेंटर में आएगा। अब ट्रॉमा सेंटर में आके बोलो, आपने ट्रॉमा सेंटर खोल लिया, डॉक्टर बन गए ट्रॉमा सेंटर के, और बोल रहे हो मेरे पास तो सारे पेशेंट वही आते हैं जो बिल्कुल मरने वाले होते हैं। अरे यार, तो डिस्पेंसरी खोलो ना फिर वहां बैठ के, बुखार वाले आएंगे तुम्हारे पास। अब अगर तुमने हाई स्कूल की क्लास में टीचर बने हो, अगर 9th क्लास में टीचर बने हो, तो आपको पता है ट्रॉमा सेंटर में हो, तो फिर ट्रॉमा सेंटर में आपको उसका ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट किए बिना आप उसको मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए तो माय डियर आपकी एनर्जी जाती रहेगी और उसको मैथमेटिक्स नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। यही हो रहा है क्लास 6 ऑनवर्ड, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। दैट्स हैपनिंग। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि माइंड चलाना, हमको पता नहीं है कि माइंड चलता कब है, चाहे मेरा और चाहे किसी और का। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। माइंड किसी का भी दुनिया में केवल 2 ही रीजन से चलता है, तीसरा रीजन कोई बना नहीं। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? बोर तो नहीं हो रहा है? माइंड केवल दुनिया में 2 ही तरीके से चलता है, तीसरा कोई फैक्टर बना नहीं माइंड चलाने के लिए, दुनिया में कोई चला नहीं सकता अगर ये 2 फैक्टर्स मिसिंग है जो मैं बताने वाला हूं। क्या 2 फैक्टर्स? देखो, हम